श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ द्विचत्वारिंशो अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुषभंग और कंस की घबराहट। श्री शुक उवाच अथ व्रजन राजपथेन माधवः स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां प्रपच्छयान्ति प्रहसन रसप्रदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा। उसका मुंह तो सुंदर था परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा, का त्वं वरोर्वेतदु हानुलेपनं कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः देहावयोरंगविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिराद भविष्यति। सुंदरी, तुम कौन हो? ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो? कल्याणी, हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो। इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। सैरंद्र्युवाच दास्यस्मयहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रनामाह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति रूपपेशलमाधुर्यहसितालापवीक्षिते धर्षितात्मा ददो सान्द्रमुभयोरनुलेपनम् ततस्तावंगरागेण स्ववर्णेतरशोभिना संप्राप्त परभागेन शुशुभाते नुरंजितो प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननां रिज्वीं कर्तुमनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलम् पद्मया माक्रम्य प्रपदे द्वयंगुल्युत्तान पाणिना प्रग्रह्य चुबुके ध्यात्म मुदनी नमदच्युतः सातदर्जु समानांगी भ्रच्छोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूप गुणोर्दार्य संपन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयन्ती जात रक्षया। उपटन आदि लगाने वाली सैरंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम त्रिवक्रा कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराज भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया।
उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितम तथा तीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, एहि वीर गृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे तयोन्मथितचित्ताय प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याच्यमान कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाचः। एष्यामि ते गृहं शुभ्रू पुंसामादिविकर्षणं साधितार्थो ग्रहाणां नः पान्थानां त्वपरायणं। विसृज्य माधव्यावाण्या तां व्रजन्मार्गे वणिक्पथे नानोपायनताम्बूलं स्त्रगन्धे साग्रजोर्चितः। तद्दर्शन स्मरक्षोभा दात्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्त्रस्त वासः कबर वलयालेख्य मूर्तयः। ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषः स्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो दद्रशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतं पुरुषैर्बहुर्भिर्गुप्तमर्चितं परमद्धीमत् वार्यमाणो नभिकृष्ण प्रसह्य धनुराददे करेण वामेन सलीलं मुदधृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणाविकृष्य प्रबभञ्ज मध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्युरुक्रम। धनुषो भज्यमानस्य शब्दखं रोदसी दिशः पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्त्रासमुपागतम्। वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे, तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार उसके दो टुकड़े कर डाले, जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा, तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गईं। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। तद्रक्षिण सानुचरा कुपिताततायिन ग्रहीतु कामाव्रग्रहत्यां बध्यतामिति अथ तान् दुर्भिप्रायान् विलोक्य बलकेशवो क्रुद्धो धन्वनादाय शकले तांश जग्नतुः बलं च कंस प्रवीतं हत्वा शालामुखा ततः निष्क्रम्य चेरतुर्हष्टो निरीक्ष्य पुरसम्पदः ततोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेज प्रागल्भ्यं
रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमो तयोर्विचरतो स्वैर्मादित्योस्तमुपैवान् कृष्णरामो व्रतो गोपे पुराष्टकटमीयतुः गोप्यो मुकुन्दवीगमे विरहातुराया आशा सताशीषरिता मधुपूर्य भुवन सम्प्रश्यताम पुरुषभूषणगात्रलक्ष्मीं हित्वेतराननु भजतश्चकमेयनं स्त्री अवनिक्ताङ्घ्रियुगलो भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वधं निशम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया। उन धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों की इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी तो उनके तेज, साहस और अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर के बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। व्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी वे सब यहाँ अक्षरशः सत्य हुई। सचमुच वे परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए केवल एक खिलवाड़ ही था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। दीर्घ प्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मति बहुन्य चष्टो भयथा मृत्योर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्र प्रतीतिच्छायायां प्राणघोषानुपसृति स्वर्ण प्रतीति वृक्षेषु स्वपदानाम दर्शनं स्वप्ने प्रेत परिष्वंग खरयानं विदाशनं यायानलदमाल्येक स्तेला भक्तो दिगंबरः अन्यानि चेथं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन् मरान् संत्रस्तो निन्द्रां लेभेन चिन्तया व्युष्टायां निशि कौरव्य सूर्ये चाद्भय समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडा महोत्सवम् आनर्चु पुरुषारंगं तूर्यभैर्यश्च जग्निले मंचाश्चालंकृता स्त्रग्भिः पताका चैलतोरणे तेषु पौराजानपदा ब्रह्मछत्रपुरोगमा यथोपजोषं विविशु राजानश्च कृतासना कंस परिव्रतो मात्ये राजमंच उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थो हृदयेन विदूयता वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलंकृता द्रप्ता सोपध्याया समाविशन्
चाणुरो मुष्टिकः कूट शलस्तोषल एव च सासे दुरपस्थानं वल्गुवाद्य प्रहर्षिता नन्दगोपादयो गोपा भोजराज समाहुता निवेदितोपायन्नास्ते एकस्मिन् मंच आविशन। तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशगुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर दिखाई नहीं देता। उंगली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में उंगली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनेले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने स्वप्नावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम अड़हल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसने इसी प्रकार के और भी बहुत से अपशगुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई। वह मृत्यु से डर गया और उसे नींद न आई। परीक्षित, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल्ल क्रीड़ा का महोत्सव आरंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही भेदी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के उठने बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधन वालों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वर छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। इस समय भी अपशगुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चाणूर, मुष्टि, ककूट, शल और तोशल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे मल्लरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याय कुवलया पीड़ का उद्धार और अखाड़े में प्रवेश। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णस्य रामस्य कृतशौचो परन्तप मल्लदुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन् नागमवस्थितम् अपश्यत कुवलया पीडं कृष्णो बष्ठ प्रचोदितं बद्धवा परिकरं शौरी सम्मूह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनाद गभीरया अम्बष्ठाम्बष्टमार्गं नो देयपक्रम् आचिरं नो चेत स कुञ्जरं त्वाद्य नयामि यम साधनम् एवं निर्भीसितोऽम्बष्ठ कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम् करीन्द्रस्तम भीद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कराद विगलितः सोमुं निहत्यांग घ्रीष्वलीयत संक्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टि सकेशवं परामृशत पुष्करेण सप्रसह्य विनिर्गतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, काम क्रोधादि शत्रुओं को पराजित करने वाले परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलया पीड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली
और घुंघराली अलके समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा, महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दे, हमारे मार्ग से हट जा। अरे सुनता नहीं, देर मत कर, नहीं तो मैं हाथी के साथ अभी तुझे यमराज के घर पहुंचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तब वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु और यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलया पीड़ को अंकुश की मार्ग से क्रुद्ध करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। कुवलया पीड़ ने भगवान की ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजी से सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान सूंड से बाहर सरक आए और उसे एक घूंसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जा छिपे। उन्हें अपने सामने न देखकर कुवलया पीड़ को बड़ा क्रोध आया। उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और पकड़ा भी, परंतु उन्होंने बलपूर्वक अपने को उससे छुड़ा लिया। पुच्छे प्रग्रहाति बलम धनुष पंचविंशतिं विचकर्ष यथा नागम सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सव्य दक्षिणयतोचितः बभ्राम भ्राम्यमाणेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिना हत्य वारणं प्राद्रवन पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे सधावन क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनच्छितिं स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोत्यमर्षितः चोद्यमानो महामात्रे कृष्णमभ्यद्रवदरुषा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य नेतेभं हस्तिपांश्चाहनद्धरी मृतकं द्विपमुत्सृज्य दन्तपाणि समाविशत असन्न्यस्तविषाणो संमदबिन्दुभिरङ्कितः विरूढ स्वेदकणिका वदनाम्बुरुहोबुभो वृत्तो गोपे कतिपयैर्बलदेव जनार्दनो रङ्गविविशतु राजन् गजदन्तवरायुधो मल्लानां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराङ् विदुषां तत्त्वपरमयोगिनां वृष्णिना परदेवतेति विदितो रङ्गगतः साग्रजः हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनस्व्यपि तदा भृश मुद्वी विजयनृप तौरेजतु रङ्गरतो महाभुजो विचित्रवेषाभरणस्त्रगम्बरो यथा नटा उत्तमवेषधारिणो मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्ष्य तावुत्तमपुरुषो जना मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रकानृप प्रहर्षवेगोत्कलिते क्षणानना प्रपूर्णतृप्ता नयनेस्तदाननं पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्रीशन्त इव बाहुभिः ऊचु परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपगुणमाधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। इसके बाद भगवान उस बलराम हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक पीछे घसीट लाए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट लाते हैं। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है अथवा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता तब वे बाएं आ जाते, और जब वह बाएं की ओर घूमता तब वे दाएं घूम जाते। इसके बाद हाथी के सामने आकर उन्होंने उसे घूंसा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार उसके सामने से भागने लगे, मानो अब वह छू लेता है तब छू लेता है,
भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में ही पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट वहां से उठकर भाग खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जलभुन रहा था। उसने समझा कि वे गिर पड़े और बड़े जोर से अपने दोनों दांत धरती पर मारे। जब कुवलयापीड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया तब वह और भी चिढ़ गया। महावतों की प्रेरणा से वह क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। भगवान मधुसूदन ने जब उसे अपनी ओर झपटते देखा तब उसके पास चले गए और अपने एक ही हाथ से उसकी सूंड पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेली खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। परीक्षित, मरे हुए हाथी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उसके दांत लिए लिए ही रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था। शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलयापीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे उस समय वे पहलवानों को व्रज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रत्न, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृषनिवंशियों को अपने इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भावानुसार क्रमशः रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलयापीड़ को मार डाला तब उसकी समझ में यह बात आई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है। उस समय वह बहुत घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम जी की बाहें बड़ी लंबी लंबी थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हों। जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते बस लग ही जाते। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त ही नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जिह्वा से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता ने मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे लोग आपस में उनके संबंध की देखी सुनी बातें कहने और सुनने लगे। ये तो भगवत साक्षाधरे नारायणस्य ही अवतीर्णा विहासेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्याम जातो नीतश्च गोकुलम कालमेतम वसन गूढ़ो ववृद्धे नंद वेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्यकः केशी धनुकन्ये च तद्विधाः गावः सपालायेतेन दावाग्ने परिमोचिता कालियोदमितः सर्प इन्द्रश्च विमदकृतः सप्ताहमेकहस्तेन धृतोद्रिप्रवरो मुना वर्षवाताशनिभश्च परित्रातं च गोकुलं गोप्योस्य नित्यमुदित हसित प्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यो विविधास्तां पास्तरन्ति स्माश्रमं मुदा वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोऽसु बहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रज श्रीमान् रामकमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च
कृष्ण रामो समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत्। हे नंदसूनो हे राम भवन्तो वीर सम्मतो नियुद्ध कुशलो श्रुत्वा राज्ञाहूतो दिद्रक्षुणा प्रियं राज्ञ प्रकुर्वन्त्य श्रेयो विदन्ति वै प्रजा मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं उंगली से दिखाकर। ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिपकर रहे और नंद जी के घर में पलकर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धनुक आदि का और भी दुष्ट दैत्यों का तथा यमला अर्जुन का उद्धार किया है। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। काली नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थी और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही। नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत काम करती हैं उसे हानि उठानी पड़ती है। नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्त चारयन्ति गाः। तस्माद् राज्ञ प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि न प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः। तन्निशम्याब्रवीत कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनोभीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च। प्रजाभोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रह। बाला वयं तुल्यबले क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं मा धर्मः स्पृशेन्मल्लसभासदः। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गाय चराते रहते हैं। इसलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे 2-2 हाथ करें, इसलिए उन्होंने चाणूर की बात सुनकर उसका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही। चाणूर, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं, हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चाणूर, हम लोग अभी बालक हैं, इसलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप न लगे। चाणूरवाच, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वर लीलये भो हतो येन सहस्रद्विपसत्वव्रत। तस्माद् भवदभ्यां बलिर्भियो धव्यं नानयोत्र वै मयि विक्रमवार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः। चाणूर ने कहा, अजी, तुम और बलवान न बालक हो और न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले
कुवलया पीड़ को खेल ही खेल में मार डाला, इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कुवलया पीड़वधो नाम 43 संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण